हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सी ए सुमित गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द टी आई एस, ए आई एस एंड 26 ईयर्स। ये क्या होते हैं, इनका फुल फॉर्म क्या है, ये कैसे जनरेट होते हैं, सब बात करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं विद द फॉर्म 26 एस। फॉर्म 26 एस का मतलब क्या होता है? 26 एनुअल स्टेटमेंट, एनुअल टैक्स स्टेटमेंट होता है। इसमें होता क्या चीज़ है बॉस? जो भी आपका टैक्स कटा हुआ है, जैसे कि आप एम्प्लॉय हो रिलायंस में, आप एम्प्लॉय, ठीक है, आप जॉब कर रहे हो रिलायंस में। रिलायंस ने क्या करा, आपका टैक्स काटा। अगर आप टैक्स स्लैब की वो लिमिट के बाहर हो, मतलब एग्जेम्पशन के बाहर हो, कि इतना एग्जाम के बाहर हो, आपका टैक्सेबल हो है सैलरी, तो आपका टैक्स काटा उन्होंने और वो काट के गवर्नमेंट को जमा कराया। तब वो जो टैक्स आपका जो कटा हुआ है टैक्स, वो आपके फॉर्म 26 एस में शो करेगा। तो जो भी आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है या कलेक्ट हुआ है और सामने वाली पार्टी ने डिडक्ट और कलेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट को जमा कराया, तो आपके फॉर्म 26 ईयर्स में वो शो करेगा। ठीक है बॉस। तो ये हुआ फॉर्म 26 ईयर्स के रिगार्डिंग। अब सेकेंड थिंग, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट क्या होता है? एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम स्टेटमेंट क्या होता है? ये डिटेल्ड स्टेटमेंट होता है। और वेयर एस हम बात कर रहे थे टी आई एस। टी आई एस में क्या है? टी आई एस और टी आई एस में सेम चीज होती है, बट ए आई एस में क्या इन डिटेल होता है, टी आई एस में शॉर्ट होता है। ठीक है बॉस। ए आई एस एक डिटेल्ड है और टी आई एस इन शॉर्ट है, मतलब एग्रीगेट, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन। टी आई एस इज एग्रीगेट इंफॉर्मेशन समरी फॉर अ टैक्स पेयर। तो टी आई एस में एग्रीगेट बेसिस पे है, यहाँ पे डिटेल्ड बेसिस पे। इसमें क्या चीज़ आती है? आपकी सैलरी आएगी, जैसे कि मैंने एग्जांपल ले रखा है, आपकी सैलरी है वो वहाँ पे आएगी। अगर आपका कोई सेविंग बैंक इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आएगा। अगर आपका टर्म डिपॉजिट इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आएगी। अगर सेल परचेज कर रखा है म्यूचुअल फंड का, वो यहाँ पे आएगा। अगर आपने सेल परचेज कर रखा है इक्विटीज में, तो वो सब यहाँ पे शो होगा। ये सब ये ज़्यादा एग्जाम्पल ओनली, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द ए आई एस इंक्लूड इन्फॉर्मेशन इंटरेस्ट डिविडेंड स्टॉक ट्रेड म्यूचुअल फंड एक्टिविटी इंटरनेशनल रेमिटेंस एक्सेट्रा। सो एआईएस में ये सारी डिटेल में आएगा। जैसे आपका 20 लाख 30 लाख है तो ये सारी चीज डिटेल में आएगी। वेदर टीआईएस में केवल आपको एक एग्रीगेट दिखा दिया जाएगा कि सैलरी आपकी 20 लाख है, सेविंग बैंक इंटरेस्ट 5,000 है, टर्म डिपॉजिट 3 लाख है, म्यूचुअल फंड ये आपका। तो ये आपको टीआईएस में एक एग्रीगेट बेसिस पे, एआईएस में डिटेल बेसिस पे आपको दिखा दिया जाएगा। ठीक है बॉस। अब ये निकलता कैसे है भाई? 26 एएस जो है, 26 एएस का मतलब 26 एनुअल टैक्स स्टेटमेंट। पहले आप अपने इनकम टैक्स साइट को लॉगिन करोगे। ठीक है बॉस। अपने लॉगिन करने के बाद आप देखोगे ब्लू कलर का रिबन ऊपर आ रहा है, उसमें सेकंड टैब होगा ई फाइल का। ये जो एरो आप देख लो नीचे की तरफ, इस पे कर्सर रखना। जैसे आप कर्सर रखोगे नीचे एक इस टाइप की फाइल खुल जाएगी। फिर यहाँ पे जाना इनकम टैक्स रिटर्न, फिर यहाँ से व्यू पर जाना फॉर्म 26। जैसे आप जाओगे एक पॉपअप विंडो ओपन होगी और वी कैन से बॉक्स ओपन होगा, जिस पर आप क्लिक करोगे कंफर्म आएगा, वहाँ पे कंफर्म कर देना। कंफर्म करोगे एक विंडो आपकी ओपन होगी इस टाइप की, बॉक्स में जाकर क्लिक कर देना, प्रोसीड कर देना। फिर एक विंडो आपकी ओपन होगी इस टाइप में, व्यू टैब 26 पे क्लिक कर देना। फिर आपका एक पेज ओपन होगा, वहाँ पे पूछेगा असेसमेंट ईयर कौन सा चाहते हो, तो असेसमेंट ईयर जो आपको में चाहिए वो ले लेना। एंड कौन सा व्यू 20 आप कैसे व्यू एस टी एम एल डाल देना, डाउनलोड। एंड डाउनलोड पे क्लिक करना एंड एक्सपोर्ट एज पीडीएफ। तो ये आपका क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा बॉस। ठीक है, आपका पीडीएफ फाइल में वो 26 ईयर्स आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब एक बात मैं चीज़ बताना, असेसमेंट ईयर क्या है, टैक्स फाइनेंशियल ईयर क्या है, 2 ईयर चलता है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स फाइनेंशियल ईयर में आप पैसा कमाओ, असेसमेंट ईयर में आप टैक्स दो। जैसे कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से, जैसे कि मैं ले लेता हूँ जो हमारा 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, ये एक फाइनेंशियल ईयर है। तो इनकम टैक्स कहता है कि भाई साहब इस साल आप कमाओ, फाइनेंशियल ईयर में पैसा कमाओ, असेसमेंट ईयर में टैक्स दो। मतलब 31 जुलाई 2023 तक की फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, फिर आपको कुछ महीने दे दिए गए, मतलब 4 महीने आपको दे दिए गए कि भाई 4 महीने में अपना टैक्स सबमिट कर दो, जो आपने कमाया उस पर टैक्स दो। तो ये सिस्टम होता है फाइनेंशियल ईयर का और असेसमेंट ईयर का। ठीक है, ये तो हुआ फॉर्म 26 से आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। अब हमारा आता है आप टीआईएस और एआईएस कैसे दे सकते हो। आपने अपनी इनकम टैक्स साइट लॉगिन करी, आप ऊपर लॉगिन करने के बाद एक ब्लू रिबन ऊपर आ जाएगा, वहाँ पे एआईएस होगा, क्लिक करोगे आप, एक विंडो ओपन होगी और उस पे क्लिक प्रोसीड होगा, वहाँ पे क्लिक कर देना। प्रोसीड के बाद फिर एक ऐसे ऊपर एक पेज ओपन होगा, ऊपर एआईएस पे क्लिक करना। जब आप एआईएस पे क्लिक करोगे फिर यहाँ के एआईएस पे क्लिक करना बॉस। फिर जब आपने एआईएस क्लिक कर लोगे फिर दो बॉक्स ओपन होंगे, टीआईएस का और एआईएस का। जैसे आपने टीआईएस को क्लिक करोगे नीचे जाओगे, टीआईएस डिटेल आपको दिख जाएगी।
एआईएस पे जाओगे, आपको एआईएस डिटेल आपको वहाँ पे दिख जाएगी। एआईएस में आपको इनकम भी आपको दिखेगी, लास्ट ईयर जो टैक्स था, तो टैक्स कितना रिफंड हुआ था, आपने क्या पे किया है, तो एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम में आपको सब दिख जाएगी। इसमें 4 टैब होते हैं। एआईएस की मैं बात कर रहा हूँ, एआईएस में आप जब जाओगे तो 4 टैब होते हैं। फर्स्ट टैब में आपको दिख जाएगा, फर्स्ट सेकंड टैब में आपकी क्या इनकम है, क्या इंटरेस्ट है, क्या टर्म डिपॉजिट है, और थर्ड फोर्थ में आपका दिख जाएगा कितना आपने टैक्स पे किया है, कितना आपको रिफंड मिला है लास्ट ईयर, वो सब आपको एआईएस में दिख जाएगा। ठीक है भाई। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।